रेप एक ऐसा लफ्ज जिससे दुनिया की तमाम खवातीन खौफज़दा हैं, और खौफ भी ऐसा कि इंसानियत लरज़ उठे। दुनिया भर की निस्बत इस जुर्म की शरह पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा है, जिससे साफ ज़ाहिर है कि यहाँ की औरतें हमा वक्त खौफ में मुब्तला हैं। कहीं बरलबे शाहरा कार सवार खातून को बनाते हैं डाकू अपनी हवस का निशाना, तो कहीं जना बिल जबर का मुल्जिम निकलता है अपने ही घर से। इससे पहले कि पाकिस्तान में रेप्स और गैंग रेप्स पर मुश्तमिल आज की इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी में आपके सामने रखूं, एक कहानी सुने। ये वाकया है दूर दराज पंजाब की एक तहसील शुजाबाद के नवाही गांव का, जहां 4 डाकुओं ने मिलकर एक दुल्हे को बांधा और उसकी दुल्हन को ज्यादती का निशाना बनाया। ये वारदात कैसे रूनुमा हुई, आपकी सहूलत और मुतालबे पर हमने की है अपने प्रोग्राम के फॉर्मेट में थोड़ी सी तब्दीली, ताकि आपको कहानी अच्छे से समझ आ सके। मैं हूं उकाशा गुल और आप देख रहे हैं वारदात। मोहम्मद लतीफ दुबई में मेहनत मजदूरी करके इसने अपने ख्वाबों का ये महल तैयार किया। जी, हमने शादी के लिए बनाया था। ये तकरीबन मेरे को थोड़ा थोड़ा का टाइम लगा के 1 साल में हो गया था। खून पसीने की कमाई से बनाए इस घर में वो सबसे पहले अपनी दुल्हन लाना चाहता था। घर वालों ने इसका रिश्ता तय कर दिया। लड़का भी बहुत खुश सी, असी भी बहुत खुश सा। साल मंगनी चली, कोई आपस में ना असी उन्हें वेख्या भी कोनी सी। सिर्फ 2 महीने हो गए सन वेखे न। असी शादी करते साड़ी फोन ते गल सी। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਆਈ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਮ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿਆਂ, ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੁਬਾਹ ਜਾਏਂਗੀ ਨਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਵੀ ਹੁਣ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ दुख तो आएगा ना। शादी की तारीख तय होने पर लतीफ छुट्टी लेकर पाकिस्तान आया और घर वालों ने धूमधाम से इसकी शादी उज़्मा बीबी से कर दी। दुल्हा अपनी नौब्याहता को लेकर वेडिंग रूम में चला गया। कुछ ही देर में मेजबान और मेहमानों समेत सब वहां से चले गए। ताहम दुल्हा का भाई अब्दुल मजीद और बहनोई इसी घर में रुक गए। 25 तारीख की रात को हम शादी दुल्हन को ब्याह के घर लेके गए हैं, तो रात के तकरीबन 11 बजे के बाद घर वाले अब दूसरे घर में चले गए और इसके बावजूद हम 4 आदमी उधर घर में थे। 2 ऊपर थे, एक मेरा भाई, एक बनोई और एक मेरी मिसेज, एक मैं। ये नौब्याहता जोड़ा हरगिज नहीं जानता था कि चंद मिनटों में इनकी दुनिया उजड़ने वाली है। 4 डाकू दीवार फलांग कर घर में दाखिल हुए और छत पर सोए दोनों अफराद को असलहा की नोक पर यरगमाल बनाया और बांध लिया। घंटा 1.5 घंटा उत्थे रहे सन। उस तो बाद बस की होना, उस तो बाद उन्होंने बाहरों कमरा जाड़ के दिता सी सानू दोवां नूं अंदर ढक के। ये तो बन्ने आए सी। बाहर कौन दुश्मन होंदा बंदे दा नहीं पता होंदा ना बिगड़े कौन दुश्मन पली आंदा है। दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को जानने की कोशिश में थे, मगर वो इस खतरे से बिल्कुल बेखबर थे जो इनके सर पर मंडला रहा था। मेरे पास एक पंखा था, उसका कूलर पंखा था, उसका आवाज़ साउंड था और उसके नतीजे में कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने कुछ नहीं पता सी, मैं तो घरों बाहर नहीं निकली सा। शादी वाले दिन ही बस घरों बाहर निकली सा, उसी दिन ये कुछ हो गया। खतरा सर पर मंडलाने की बात करें तो याद रखें कि पाकिस्तान में ये खतरा हर औरत के सर पर मंडला रहा है। औरतों से ज्यादती पर काम करने वाली बैनुल अक़वामी NGO की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में रोजाना कम से कम 10 औरतें मर्दों की हवस का निशाना बनती हैं। आजकल तो इतना ये सारा मुआशरा हो गया है बातशद्दद और ज्यादती पे मबनी। मैं समझती हूँ कि औरतों की तो कोई हैसियत जो है वो है ही नहीं मुआशरे, और मर्द जो हैं वो रोज दिन ब दिन सर पे चढ़ते जा रहे हैं। हमारे यहाँ औरतों पर उठने वाली हर नजर बतौर सेक्सुअल ऑब्जेक्ट होती है। कुरान में तो मना है, ये कहा हुआ है मर्दों को कि अपनी नजर नीची रखें, तो नजर नीची रखें तो ये मसला ही ना उठे, लेकिन बाज नहीं आती। यही वजह है कि पाकिस्तान में खवातीन के साथ रेप और गैंग रेप की वारदातों में मुस्तकिल और मुसलसल इजाफा हो रहा है। वारदातों के अदादो शुमार बताते हैं कि जना और जना बिल जबर के मुकदमात में 82% मुल्जिमान का ताल्लुक खानदान या अजीज़ो अकारब से होता है। एक तो इज्जत बेइज्जती का सवाल है ना, माँ बाप भी चाहते हैं कि ये बात की छुपी रहे, और अगर इसका कोई मुआवजा मिल जाए तो वो शायद इसको समझते हैं कि ये हमारे लिए
बेहतर है कि जान छुटी सो लाखों पाए। रेप में और दूसरे आम जो एक वो जो है जिसको आप जना कहते हैं, उसमें तो लाजमी फ़र्क है कि वो कंसेंट से है और वो कंसेंट के बगैर है। जो कंसेंट से है उसकी सज़ा ज़्यादा कम है, जो कंसेंट के बगैर है तो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो ज़्यादा है। बदकिस्मती से इनमें बाप, भाई, दादा, अंकल्स और दीगर रिश्ते भी शामिल हैं। यानी औरतों के लिए सबसे बड़ा खतरा घर के अंदर से ही बना रहता है। इंसान जो है वो बहुत सारी मसलियतों की वजह से या रिश्तों या ताल्लुकात को मद्देनज़र रखते हुए वो ये एक्ट नहीं करता, उसको कंट्रोल कर लेता है। जानवर में ये बात नहीं है। लाहौर सियालकोट मोटरवे ज्यादती केस से हर पाकिस्तानी वाकिफ है। एक अकेली खातून अपने बच्चों पर आंच न आने देने के लिए जिनसी भेड़ियों का शिकार हुई। गो के पुलिस ने मुल्जिमान का सुराग लगाकर उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई भी की, मगर इस सानहे की छाप हर पाकिस्तानी औरत के दिमाग से कभी भी नहीं मिट सकती। मोटरवे ज्यादती केस के मुल्जिमान डाकू थे और शायद साइकोपैथ्स भी। साइकोपैथ्स भी वो अनदेखा खतरा है जो दुनिया भर की औरतों के सरों पर मंडला रहा है, जैसा कि लतीफ और उज़्मा के सर पर मंडला रहा था। छत पर मौजूद अफराद को बांधने के बाद चारों डाकू उन्हें बांधकर कमरे में ले आए और यहाँ फर्श पर फेंक दिया। एक उनके सर पर खड़ा रहा और बाकियों ने दुल्हन के कमरे का रुख किया। 4 आदमी नामालूम अफराद थे जो हमारे घर में अंदर दाखिल हो गए हैं और उन्होंने सबसे पहले तो ऊपर गए हैं। उस वक्त हम लोग पानी पी के बस अंदर ही गए थे, तो बस बैठे ही थे, तो जैसे हम बैठे तो पीछे से ये 3 आदमी आ गए। एक दूसरे को जानने के बाद ये नौब्याहता जोड़ा आज रात नए सिरे से जिंदगी की इब्तिदा करने वाला था। कुछ कस्में वादे हुए। इससे कबल के वो हमेशा के लिए एक दूसरे के होते, अचानक दरवाजा खुला और डाकू उनके सर पर पहुंच गए। बस उन्होंने किसी चोर डाकू उन्होंने आंदे ही मेरे छोड़ दे थप्पड़ मारिया। ਅਸੀਂ बहुत रौला पाया। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਨ। ਬਸ डाकू आए ने तो उन्होंने जुल्म किया मेरी बच्ची नाल ते इन्हू मेरे दिमाग में बहुत मारा कुटिया में। दुल्हे को बांधने और लूटमार करने के बाद तैयार दुल्हन को देखकर डाकुओं की नीयत में फतूर आ गया। डाकुओं का सरगना आगे बढ़ा और उसने फिल्मी अंदाज में दुल्हन से छेड़खानी शुरू कर दी। खौफजदा उज़्मा ने खुद को बचाने की कोशिश की तो उसके शौहर की जिंदगी उसकी ज़बांबंदी में बदल गई। बदकिस्मती से उज़्मा जिन मुल्जिमान की हवस का निशाना बनी वो था एक साइकोपैथ्स का टोला। साइकोपैथ्स पाकिस्तान की खवातीन में भी इनका हर वक्त खौफ रहता है। इसीलिए तो कभी चर्चा होता है मॉडल्स और कॉल गर्ल्स की सीरियल किलिंग और रेप का, और कभी बनती है निशाना कमसिन बच्चियां और मुअम्मर खवातीन। मोहम्मद यूसुफ ज्यादा पुरानी बात नहीं है। गुजरांवाला से ताल्लुक रखने वाला ये साइकोपैथ पुलिस के हत्थे चढ़ा था। सारा इन्होंने प्लान बना के तो ये काम कराया है। सर मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ, मैं ये इतना बड़ा कबीरा गुनाह नहीं। ये इंतहाई मक्कार और चालाक मुजरिम था जो सिर्फ उम्र रसीदा औरतों को अपने निशाने पर रखता था। इसने गुजरांवाला और गिरदोनवा में दर्जन के करीब उम्र रसीदा खवातीन को कत्ल किया और हवस का निशाना बनाया। पहले दिन वो एक औरत लेके आए हैं थाने में, मुझे सामने खड़ा किया तो वो कहती है मैं तो हज करके आई हूँ, मैं नहीं जानती। वो तो बड़े लंबे कद का लड़का था। बाद में वही 2-3 औरतें लेके आए, वो कहती हैं ये फिर मैं क्या करता, मैं खामोश हो गया। मोहम्मद यूसुफ की तरह औरतों से ज्यादती और कत्ल की वारदातों में मॉडल्स और कॉल गर्ल्स का भी सिलसिला मौजूद है, जबकि कसूर में बच्ची ज़ैनब कत्ल समेत बच्चों से सिलसिलावार ज्यादती और कत्ल की मिसालें किसी से भी नहीं छुपी। ये भी हकीकत है कि ऐसी वारदातों की शरह निहायत ही कम है। जो गैंग रेप है वो आ जाता है इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत, जिसमें 780A का इजाफा हो जाता है। सज़ाएं दोनों में कैपिटल पनिशमेंट है, लेकिन उसमें यह होता है कि जिसमें ATA लगा हो या एंटी टेररिज्म एक्ट की दफ़ा लगी हुई हो तो वो फिर काबिल राज़ीनामा नहीं रहता। दूसरी तरफ अगर अदादो शुमार की बात करें तो औरतों के लिए रेप से जुड़ा सबसे बड़ा खतरा उन्हें अपनों से ही बना रहता है। खानदानी दबाव
और मुआशरती रस्म व रिवाज के बाइस ज्यादती के मुकदमात का इंदराज ना होने के बराबर है। वो जो लॉ था ना एविडेंस का कि ज़रूर देखना, वो अब वैसा कानून नहीं रहा और ये भी बड़ी गनीमत है। तो अगर ऐसा कानून नहीं रहा तो उसकी वजह से मैं समझती हूँ कि इसको साबित करना निस्बतन आसान हो। 376 में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मर्जी से हुई हैं, कुछ ज़बरदस्ती हैं, कुछ में एज फैक्टर है। ऐसी सूरत में मुकदमा दर्ज हो भी जाए तो मुद्दई के सुलह कर लेने या गवाहान के मुनहरिफ हो जाने की सूरत में इन मुकदमात का मुकद्दर दाखिल दफ्तर। खास तौर पे जहाँ इससे दहशत है तो फिर तो ये ATA में आ जाता है, टेररिस्ट एक्टिविटी में, फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वो जो ट्रायल कोर्ट है जिसके सामने ऐसा राजीनामा किया जा रहा है, अगर वो ये चीज़ देखती है अदालत कि ये एक बड़ा कबीह जुर्म हुआ है और बड़ा बेईमाना किस्म तरीके से हुआ है और उसमें अगर राजीनामा हो भी गया है लेकिन उसमें फसाद फिल अर्ज़ का कंपोनेंट मौजूद है, तो बिल्कुल उसके पास इख्तियार है कि वो राजीनामा जो है इवन कसास और दियत में उसको कबूल अगर कर भी ले तो उसको ताज़ीर में सज़ा दे सकते। रिश्तेदार या मेल मिलाप वाले मुल्जिमान से जुड़ी वारदातें आमतौर पर बेनतीजा ही रह जाती हैं। कुछ ऐसी सूरत हाल है टोबा टेक सिंह के एक गरीब किसान की मुबैयना नाबालिग बेटी से गैंग रेप के मुकदमा में। कदी मैनू 10 दिन दा एक दिन दी तरीक दे देंदे ने, कदी 2 दिन दे देंदे। मैनू जिस ताईं आसरा है पुलिस मेरा केस नहीं झगड़दी। मैं साफ ही चाहनी हाँ भी मैनू रिश्ता मिलिया जाए या मेरे नाल पुलिस नानू फांसी दा आर्डर दवे या मेरे नाल सुलह कर। टोबा टेक सिंह के नवाही गांव में 3 मुल्जिमान ने मेहनत कश हक नवाज की मुबैयना नाबालिग बेटी को बहाने से खेतों में ले जाकर न सिर्फ इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनाया बल्कि मुल्जिमान इस घिनौनी वारदात की वीडियो भी बनाते रहे। हम जंगल पर गए थे, दोनों बहन वहाँ से बानर कट रहे थे। फिर ना उधर नासर तसव्वर तो अहमद आ गए, उसने फिर हमसे जनाकारी की थी। इज्तमाई ज्यादती यानी गैंग रेप। इसी सूरत हाल का सामना दुल्हन को भी करना पड़ रहा था। मुल्जिमान ने इसके शौहर को बांधकर एक तरफ फेंक दिया और इन चारों ने बारी बारी उज़्मा को अरूसी लिबास में ही गैंग रेप का शिकार बना डाला। मेरा ख्वाब एक ही सी, बस ना इन्हें मैं देखा सी ना ही मेरी पसंद है। बस एक ਇਹਦੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। बस ये अम्मी ਨੂੰ ਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਖੇਗੀ मैं उਵੇਂ करांगा, खुश रखांगा। मैं मेरा ख्वाब यही सी। 30-40 मिनट के बाद में वो उधर मेरे पास नहीं था। उस वक्त मैं रूम में अकेला ही था। जब मैं अकेला था मैं डोर के पास ऐसे बांधा हुआ गया हूँ, फिर बाहर एक आदमी खड़ा था, उसको मालूम पड़ गया, वो फिर मेरे पास आ गया। दुल्हन से ज्यादती, जेवरात और नकदी की लूट मार के बाद मुल्जिमान मौका वारदात से फरार हो गए। तभी दुल्हे के भाई ने खुद को आजाद करवाया और बाकियों को भी खोल दिया। और मेरा देवर आया, उन्होंने आके दरवाज़ा खोलिया, वो छुरियां लैके आए सन, इन्हें खोलिया सी। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬੱਚੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਰ। पुलिस को इत्तला मिली तो मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस तफ्तीश के दौरान 2 मुल्जिमान मुकाबले में हलाक, एक गिरफ्तार और एक ताहाल मफरूर है, जबकि घर वालों को मुखबर की भी तलाश है। उनको मैं बहुत बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे को जो आदमी करवाने वाला है, मेरे को वो मेन आदमी वही मेरा दुश्मन है। जब किधर से भी है, मेरे घर से है, कोई भी है, किधर से, मेरे को वो आदमी चाहिए, पर उस आदमी को ये लोग छुपा रहे हैं। हर चैनल अगे मैं हथ जोड़ के अपील करांगा भी सानू हर सूर इंसाफ चाहिए। असी इत्थे बाहर दरवाजे तो बाहर निकल जोगे नहीं सर। असी अपने घर जो कुछ भी से असी अपने घर जोगे, साडे नाल इतना बड़ा जुल्म है, असी किस दा की गवाया। उज़्मा गैंग रेप केस से हटकर बात करें तो जिनसी ज्यादती के ऐसे सैकड़ों मुकदमात नजर आएंगे जिनमें आशिक ने अपनी ही महबूबा को ज्यादती के बाद कत्ल कर डाला। इसकी एक वाज़ेह मिसाल तो नूर मुकद्दम और हाल ही में रावलपिंडी में ज्यादती के बाद कत्ल कर दी जाने वाली नसीम बीबी की है। जिस दिन से ये वाक़या हुआ है, तकरीबन ये पिछले 72 घंटों में कोई दिन, कोई घंटा, कोई लम्हा ऐसा नहीं जब इसको हम फॉलो ना कर रहे।
मुलजिम ने इस वारदात के दौरान न सिर्फ अपनी महबूबा को कत्ल किया बल्कि इसके 14 माह के बेटे की भी शाहरत काट डाली। उसका एक छोटा सा बेटा उसने कत्ल किया है छुरी के साथ, उसके भी इधर छुरी मारी है। उसको अपने बच्चे का ज़्यादा शौक था, उसको ही पढ़ाने का था, उसको ही पढ़ाने का था। अब तो इसका बच्चा मार दे कल को और किसी का भी मार सकता है, इसको फांसी होनी चाहिए। नसीम बीबी शहर विहाड़ी की रिहायशी थी और रवात की इस आरजी बस्ती में मुकीम अपने रिश्तेदारों के साथ एक कमरे में रिहाइश पजीर थी। उसी दिन आई है, उसी दिन कत्ल हो गई है गांव से। हम खुद काम पे जाते तो हमें डर लगता है भी ऐसा दरिंदा कोई और ना हो, हमें ना कत्ल कर दे। काम काज था नहीं, लिहाजा गदागरी इसका गुजर-औकात थी। उसका कत्ल हो गया है, मुजरिम पकड़ा गया है। हम इधर हम रहते हैं, हमारे को खौफ है, पकड़ा भी गया था भी खौफ है, मतलब हमारे को भी, हम परदेसी आदमी, हमारे को भी न मार दें। तफ्तीश के दौरान रावलपिंडी पुलिस ने इस अंधे कत्ल की वारदात का सुराग लगाया तो पता चला कि मुलजिम वाजिद मकतूला का शनासा था और नसीम बीबी से शादी का ख्वाहिशमंद भी। ज्यादती करने वाला शनासा हो या गैर शनासा, कानून को इससे कोई सरोकार नहीं। कानून मोहताज है गवाहों और शहादतों का। इसी बुनियाद पर एक मुलजिम को मुजरिम साबित करके पहुंचाया जा सकता है कैफिर किरदार तक। रही बात उज़्मा रेप केस की, तो खुशाइन बात यह है कि सानहे के बाद लतीफ़ के दिल में उज़्मा के लिए मोहब्बत कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ वो अपना ख्वाबों का बनाया हुआ महल छोड़कर हमेशा के लिए शिफ्ट हो गए हैं ससुराल। अब तक हमने औरतों के साथ रेप्स और गैंग रेप्स की तमाम इकसाम और अदादो शुमार को परख लिया है, जिससे ये साफ जाहिर है कि औरतों के सरों पर मंडलाने वाले खतरे की तलाश हमें घर से शुरू करनी है, तभी औरतें खुद को बाहर ज़्यादा महफूज तसव्वुर करेंगी। इसी के साथ मुझे और हमारी वारदात की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए, लेकिन जाते जाते याद रखिए कि जुर्म तो मुजरिम करता है, लेकिन उसमें सबक हम सब के लिए है। अल्लाह ने के पास।